राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 69 नए पॉजिटिव मरीज एक ही दिन में सामने आए। साल 2018 में 27 दिन में 72 लोगों की राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़ने पर विपक्ष गहलोत सरकार पर लगातार जवाब मांग रहा है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व सैनिकों और आम जनता के साथ फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी। ये फिल्म 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है, जिसे देखने खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सिनेमा हॉल पहुंची। इतना ही नहीं, फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर जोशीले अंदाज में नारे भी लगाए। फिल्म देखने के बाद रक्षा मंत्री ने इसकी तारीफ की। As a defense minister, how do you look at this movie? It's a good movie. वहीं देश के रक्षा मंत्री को अपने बीच देखकर वहां मौजूद लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। We are very glad that we have such defense minister who is very active. कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने उरी फिल्म की टीम से भी मुलाकात की थी। गोवा में मंडोवी नदी पर बने ब्रिज के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूरे जोश के साथ लोगों का अभिवादन किया। कैंसर से जूझ रहे मनोहर पर्रिकर करीब 2 महीने बाद किसी सार्वजनिक समारोह में नजर आए। उनकी नाक में नली लगी हुई थी और वो बेहद कमजोर भी लग रहे थे, लेकिन इन सारी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई, पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिल्मी अंदाज में लोगों से बातचीत भी की। How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh to you. मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कमलनाथ ने बीजेपी पर कर्ज माफी की योजना में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम कमलनाथ ने पिछले 15 सालों में बीजेपी पर कर्ज माफी के नाम पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया, तो बीजेपी ने बयानबाजी बंद कर कार्रवाई करने की हिदायत दी। कर्ज माफी का एक जो लाभ होगा, बहुत सारे घोटाले जो फर्जी ऋण किसानों के नाम पर दिए गए थे, बेनामी लोन दिए गए थे, ये सब बातें सामने आई। ये पिछले सालों से चल रही है, कई सालों से ये बात चल रही है, ये घोटाले कई सालों से चल रहे हैं। हम इस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। कर्ज माफी के मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बिल्कुल इमेच्योर व्यवहार कर रहे हैं, आप परिपक्व व्यवहार कर रहे हैं। लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में किसानों के कर्ज माफ को उलझा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के खिलाफ ढोल आंदोलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया और केजरीवाल सरकार की योजनाओं को फेल बताते हुए ढोल आंदोलन के जरिए ये बात जनता तक पहुंचाने का दावा किया। डॉक्टर महिला क्लिनिक में है नहीं, दवाइयाँ मिलती नहीं। सिर्फ महिला क्लिनिक में एक ही अच्छा काम हुआ है कि वो बड़े बड़े जो महिला क्लिनिक बने हैं उसके ऊपर किसका फोटो लग गया है, केजरीवाल का फोटो लग गया है। इसके बाद मनोज तिवारी और विजय गोयल ने ढोल बजाकर आंदोलन की शुरुआत की। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। एजुकेशन भी फेल, ट्रांसपोर्ट भी फेल, अस्पताल भी फेल, यहाँ की PWD के सड़कों की व्यवस्था फेल। तो ऐसी स्थिति में हम बजाएंगे ढोल और खोलेंगे अरविंद केजरीवाल की पोल। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर भी केजरीवाल पर आरोप लगाए। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हुए एक के बाद एक 2 ताकतवर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि ओडिशा में एक युद्धपोत से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये सुपरसोनिक मिसाइल से देश की सीमा के अंदर आने वाली दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को आसानी से तबाह कर सकती है। 100 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल को जल्द ही नौसेना के युद्धपोत पर तैनात करने की योजना भी है। इससे पहले भारत ने हवा में मार करने वाली अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई लड़ाकू विमान से दागकर उसका सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल वो मिसाइल होती है जो रेडिएशन यानी दुश्मन के रडार और ट्रांसमीटर से निकलने वाले सिग्नल को पकड़कर उन पर सटीक निशाना लगा सकती है। इस एंटी रेडिएशन मिसाइल के जरिए 70 से 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने पर अचूक निशाना भी लगाया जा सकता है। बिहार के सहरसा में लकड़ी काटने की एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के मालिक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने फैक्ट्री में आग लगाने की धमकी दी थी और उन्होंने ही फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आग के शोले उठने लगे।
लकड़ी रखी होने की वजह से आग तेजी से फैली और पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से ही देखी जा सकती थी। इस बीच फैक्ट्री के मालिक ने कुछ दबंग लोगों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया। धमकी हम लोगों को 10 दिन पहले से मिल रहा था और जिसका कि CGM कोर्ट में हम लोग सनहा भी किए हुए थे। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की घटना जबरदस्त थी, भयंकर आग था। 10 गाड़ी के सहयोग से आग बुझाई गई। आग बुझने के बाद भी वहां से धुआं निकलता रहा, जबकि वहां रखी लकड़ियों में काफी देर तक आग सुलगती रही और फायर ब्रिगेड कर्मचारी पानी की बौछार से उसे बुझाने की कोशिश करते रहे। शिमला में भारी बर्फबारी की वजह से ऊपर कुफरी पर जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। रास्ते में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के फिसलने की घटनाएं सामने आने पर प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। कुफरी से शिमला आने वाली गाड़ियों को सावधानी के साथ ही निकाला जा रहा है। यहां तक कि पैदल चलना भी सड़कों पर बर्फ की वजह से मुश्किल साबित हो रहा है। कुफरी की तरफ जो रोड जाता है तो वो बर्फ पड़ने के कारण काफ़ी फिसलन भरा हो गया है, तो एहतियातन ताकि लोगों के जान माल को किसी तरह का नुकसान ना हो तो हमने ऊपर जाने वाली गाड़ियों को अभी रोक रखा है। जो गाड़ियां ऊपर कुफरी की तरफ फंसी हैं उनको धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। राजधानी शिमला में बर्फबारी का दौर जो है फिर से शुरू हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त हम ढली में है। यहाँ से जो रास्ता आपको सीधा नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ जाने वाले जो वाहन है, जो रामपुर की तरफ जाने वाले वाहन है, उन्हें जो है बाया मशोबरा सुन्नी होकर भेजा जा रहा है। ये कुफरी की तरफ से वाहन आ रहे हैं। ऊपर जाने के लिए फिलहाल पुलिस ने जो है ये रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से फिसलन है और गाड़ियां किस तरह से स्किट हो रही है। आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से ये पर्यटक बाहर से आए हुए हैं, इन्हें हिदायत जो है बार बार दी जा रही है कि ऐसे मौसम में अपना बचाव जो है देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हें गाड़ी चलानी है और ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहां पर जो है खतरा हो सकता है। और यहां पर पुलिस लगातार तैनात है। पुलिस जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें यह बता रही है कि यहां से आगे रास्ता जो है खराब है, इसे फिलहाल जो है बंद कर दिया जाएगा। यहां पर एक बार फिर से मौसम विभाग का जो दावा था कि 2-3 दिनों तक जो है बर्फबारी थम जाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है और ये बर्फबारी फिर से शुरू हो चुकी है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। सरोवर नगरी नैनीताल में बर्फबारी होने की वजह से पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। वीकेंड की वजह से काफी पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं। नैनी झील में बोटिंग के साथ ही सैलानी वहां बर्फबारी में खेल रहे हैं। कुछ सैलानी सर्दी में माल रोड पर सैर करते भी दिखाई दिए। बहुत सारी स्नोफॉल हमको मिली है और बहुत सारा एंजॉय करा है और खूब मस्ती भी करी है, बर्फ के साथ भी बहुत खेले हैं। यूपी में चल रही सिपाही भर्ती की परीक्षा की वजह से वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर आने वाली हर गाड़ी पर अभ्यर्थी सवार हो गए। यात्रियों में सीट के लिए मारामारी मच गई। वाराणसी स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी भी भीड़ को काबू करने में नाकाम रहे। वाराणसी में 53 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रदेश भर से युवा वहां पहुंचे थे। पब्लिक नहीं चढ़ पा रही है। रिजर्वेशन वाले बाहर में हैं, बाकी सब लोग इन है। कोई विदाउट टिकट सब लोग अंदर में है। उत्तर प्रदेश के संभल में बबराला बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने एक लड़के की बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़के की पिटाई करने वाले लोग शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने वहां मौजूद लाल शर्ट पहने एक लड़के को जमकर पीट दिया। घटना की वीडियो में दिखा कि काली जैकेट पहने लड़के ने लाल शर्ट पहने लड़के पर बेल्ट से हमला किया, जिसके जवाब में लड़के ने भी अपनी बेल्ट से उस लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी ने बीच बचाव करवा दिया और दोनों को पीछे हटा दिया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट के समय एक लड़के के सिर में चोट भी लग गई और वहां मौजूद एक आदमी ने उसके सिर पर रुमाल लगा दिया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहर के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 10 फरवरी से स्वाभिमान योजना की शुरुआत होगी, जिसमें स्वरोजगार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना के मसौदे को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पास करवाने की तैयारी है। युवाओं को उनकी इच्छा के मुताबिक कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
राजस्थान में फिर गुर्जर आरक्षण की मांग शुरू। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज ने महापंचायत कर सरकार को 11 दिन में आरक्षण देने के लिए अल्टीमेटम दिया। यूपी की बदायूं में आवारा सांड के हमले में किसान की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश एक बैंक का ताला तोड़कर लाखों रुपए का कैश और कंप्यूटर लेकर फरार हो गए। यूपी के पीलीभीत जिले में बन रहे मकान का हिस्सा गिरने पर 2 मजदूरों की मौत हो गई। यूपी के संभल में एक परिवार बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पर धरने पर बैठ गए। यूपी के शाहजहांपुर में नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 8 साल के बच्चे की हत्या के बाद उसका शव झाड़ियों में छिपा दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने लूटपाट की वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आगरा में यूपी की सिपाही भर्ती परीक्षा में किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। अयोध्या मामले की 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई टलने पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि कोर्ट की सुनवाई पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मामले में गठित बेंच के एक जज जस्टिस एस.ए. बोबड़े छुट्टी पर है, जिस कारण 29 की सुनवाई टल दी गई है। फिलहाल अयोध्या मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है। जज की छुट्टी चले जाने के बाद में यह फिर तारीख पड़ गई है, वह निराशा लगी है। अब यह कहा नहीं जा सकता कि कब जज की बैठक होगी, कब इसका निस्तारण शुरू होगा, यह कहना अब निश्चित नहीं है। इसलिए तारीख पर तारीख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। छुट्टी वही लेता है जो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो। ये काम कोर्ट का है। कोर्ट में हम कोई बाधा नहीं डालते, न कोर्ट हमारे अधीन है। अगर छुट्टी हो गई है, तारीख आगे बढ़ गई है, हमें इसके लिए जो है कोई इतराज नहीं है। भारत के भाग्यविधाता माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और पूरी पार्टी और पूरा संगठन और अनुषंगिक जितने संगठन हैं, सारे के सारे संगठन राम मंदिर के साथ, राम जी के साथ, अयोध्या के साथ खड़े हुए हैं। किसी में हिम्मत है, किसी की मां ने दूध पिलाया है राजनीतिक दलों में जो राम मंदिर की बात करे, अयोध्या की बात करे। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी के पास बीते हफ्ते एक तेल पाइपलाइन में लगी आग का वीडियो सामने आया। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो पाइपलाइन के फटने के बाद वहां पेट्रोल लूटने पहुंचे थे, जिनका एक वीडियो बाद में जारी किया गया, जिसमें वो डिब्बों में पेट्रोल भरते नजर आए। पाइपलाइन फटने की वजह से वहां पेट्रोल का फव्वारा निकलता दिखा, जहां से लोग अपने डिब्बों और बाल्टियों में पेट्रोल भर रहे थे। शाम हो जाने के बावजूद लोग पेट्रोल लूटते रहे, लेकिन तभी पाइपलाइन से निकल रही गैस की वजह से एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद पूरी पाइपलाइन आग की लपटों से घिर गई। पेट्रोल चुरा रहे लोग आग से डरकर वहां के खेतों में भागने लगे, जिनमें कुछ के तो शरीर में भी आग लग गई। पाइपलाइन फटने और उसमें आग लगने की सूचना के बाद कई पुलिस वाले भी पहुंचे थे। हालांकि तब तक आग की चपेट में आए कई लोग जलकर राख हो चुके थे। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोग अब भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस बीच अस्पताल में दम तोड़ने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंजाब के बरनाला में हथियार बेचने वाली एक दुकान में सेन लगाकर कई बंदूकों की चोरी कर ली गई। बंदूकों के अलावा आरोपियों ने दुकान में रखी नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया और बाइक पर सवार होकर बड़ी आसानी से निकल गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ दिखा कि रात के अंधेरे में 2 लोग बाइक पर सवार होकर आए। इशारा मिलते ही दुकान के अंदर पहले से मौजूद लोगों ने हथियारों की 2 बोरियां उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद सभी 6 आरोपी बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। सुबह चोरी की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। बताया गया कि चोर हथियारों की दुकान में सेन लगाकर घुसे थे और 14 बंदूकों के साथ करीब 300 कारतूस ले गए। इसके अलावा वहां रखे करीब 1.5 लाख रुपए भी चुरा लिए। देखा सारा कुछ कर लिया पैसे का मैं स्टाफ रूम चेक किया, स्टाफ रूम भी सारा कर लिया पैसे गई। वहीं पुलिस भी आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई। पुलिस पार्टी ने अलग-अलग टीमां बनाती सारियां बनाती अलग-अलग काम देते थे, ट्रेस आउट करांगे। पुलिस ने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ाने का भी दावा किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के कांग्रेस पर दिए गए एक बयान से सियासी पारा चढ़ गया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सलमान खान जैसी फिल्मी सितारों को चुनाव मैदान में उतारे जाने की चर्चा पर टिप्पणी की और तंज कसा कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी है। सलमान खान ऐसी मांग चल रही है कांग्रेस में, इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि उनके पास लीडर नहीं है। वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं, तो ये उनके अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है कि वो इस प्रकार की बात करते हैं।
वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मौसमी चटर्जी क्या है, मौसमी चटर्जी क्या है। जबकि लेफ्ट ने बीजेपी को खुद की गिरबान में झांकने की नसीहत दी। ये बहुत ही गंदा भाषा है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट 5 साल पहले बीजेपी ने खिलाया पूरा देश का वोटर को। विवाद बढ़ता देखकर कैलाश विजयवर्गीय सफाई देने सामने आए। मैं सभी हमारे मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब कोई बयान इस प्रकार का है तो कम से कम क्रॉस चेक करें। मैंने बॉलीवुड के लोगों के लिए जरूर चॉकलेटी कहा, पर किसी राजनेता के लिए चॉकलेटी चेहरा नहीं कहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जेएनयू की नारेबाजी वाले मामले का जिक्र करते हुए संस्थानों में ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पन्नालाल गिरधारीलाल दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय के जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। Afzal Guru, he wanted to finish the parliament, to finish all of us. And some people are saying, Afzal Guru जो काम आपने अधूरा छोड़ा है, हम उसको पूरा करेंगे, माने पार्लियामेंट को पूरा उड़ाएंगे। What is happening?